दोस्तों, हाल ही में भारत और रशिया के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर मोहर लगी है और ये मोहर दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगाई है। खास बात यह है कि इससे भारत और रशिया के जो डिफेंस संबंध है वो एक नए लेवल पर पहुंचेंगे। रीजन साफ है दोस्तों, रशिया भारत का एक वो मात्र दोस्त है जो हर मुसीबत में भारत के साथ खड़ा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जो एग्रीमेंट साइन किया है वो है रेलॉस, यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, और इसे अब कानूनी तौर पर अप्रूव भी कर दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों समझौता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत और रशिया इसके ज़रिए यानी कि रेलॉस के ज़रिए एक दूसरे की धरती पर अपने सैनिक, अपने फाइटर जेट्स और युद्धपोत तैनात कर सकते हैं, उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। और इस समझौते के तहत दोस्तों दोनों ही देश एक दूसरे के देश में 5 जंगी युद्धपोत, 10 फाइटर जेट और 3000 सैनिकों को एक दूसरे के देश में 5 साल तक तैनात कर सकते हैं। अगर दोनों देश चाहे तो इस टाइम लिमिटेशन को और आगे 5 साल तक बढ़ा सकते हैं। रेलॉस दोस्तों सिर्फ तैनाती तक सीमित नहीं है, यानी कि डिप्लॉयमेंट तक सीमित नहीं है। इसके तहत भारतीय और रशियन जो सेनाएं हैं वो ईंधन भरने, मेंटेनेंस करने, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए एक दूसरे के मिलिट्री बेस, उनके बंदरगाह और एयरफील्ड्स का इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि दोस्तों अब भारतीय फाइटर जेट्स भी रशियन जो एयरबेस है वहाँ से ऑपरेट हो सकते हैं, वहाँ से उड़ान भर सकते हैं, और इवन रूसी युद्धपोत भारतीय बंदरगाहों से ऑपरेट अपने आप को कर सकते हैं। इस समझौते में दोस्तों रशिया को अंटार्कटिक क्षेत्र में और भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ऑपरेशनल पहुंच बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। रूसी सांसद ने कहा कि ये समझौता संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग, मानवीय सहायता, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए लागू होगा। वहीं चाइना भी दोस्तों इस समझौते पर नज़र गड़ा कर रखा हुआ है। उसने भी बोला कि इस समझौते से हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल और युद्धपोत की पोर्ट कॉल जो प्रोसेस है वो काफ़ी आसान होगा। रूस की जो संसद है उनकी वेबसाइट में लिखा भी हुआ है कि इससे जो ब्यूरोक्रेटिक अड़चनें आती है वो कम होंगी और भारत और रशिया का जो सैन्य सहयोग है वो रफ्तार से आगे बढ़ेगा। गौर करने वाली बात दोस्तों ये है कि भारत रशिया से पहले अमेरिका, फ्रांस और अन्य देशों के साथ इसी तरीके के लॉजिस्टिक समझौते कर चुका है। अब रशिया का इसमें शामिल होना भारत के लिए बहुपक्षीय सैन्य स्ट्रैटेजी को और मजबूत करता है। भारत में जो रशियन राजदूत है दोस्तों उन्होंने कहा कि रूस भारत को मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का एक महत्वपूर्ण पिलर मानता है और दोनों देशों की साझेदारी का वैश्विक राजनीति यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पर दूरगामी असर पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों ये जो रेलॉस समझौता है वो सिर्फ एक सैन्य दस्तावेज नहीं बल्कि भारत रशिया की स्ट्रैटेजिक रिश्तों की एक नई रीढ़ माना जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, ये तो हमने एक तरीके से खबर की बात कर ली कि भाई भारत और रशिया के बीच रेलॉस साइन हो गया है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदे देखने को मिलेंगे। रीज़न इसके पीछे साफ है कि रशिया और भारत का एक साथ आना, एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करना, आप ये लगा सकते हैं अंदाज़ा अगर फ्यूचर में कोई जंग होती है भारत के साथ तो रशिया भारत की मदद कर सकता है। ऐसे में भारत का तो हालांकि अगर रशिया पे इस तरह की कोई चीज़ होती है, हालांकि रशिया तो अपने आप ही संभालने वाला देश है, अकेला वो पूरे यूरोपियन कंट्री से लड़ रहा है, लेकिन भारत के लिए ये स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है। इसका कारण भी यही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से भी कोई अटैक होता है तो रशिया भारत की वहाँ पर मदद कर सकता है। और चीज़ें दोस्तों लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से देखी जा रही है। इससे पहले जब हमने अमेरिका के साथ लिमोज समझौता किया है तो वो केवल एक आप ये समझिए कि एक हल्का फुल्के तरीके से वो उस पर काम होता है, लेकिन रशिया को लगातार एक्सेस मिलता रहेगा भारत का। यही वजह है कि हिंद महासागर क्षेत्र में रशिया भी अब अपनी जो उपस्थिति है उससे दर्ज करा रहा है, क्योंकि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो ये पूरा एक्सेस रशिया को भी दे सकता है। इवन जिस तरीके से अमेरिका, फ्रांस, इन सबको भी एक तरीके से एक्सेस दिया गया। तो चीज़ें जियोपॉलिटिकली दोस्तों आगे बहुत जाती हैं और भारत ने यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक बैलेंस बना के चला हुआ है कि भाई ना तो हम रशिया से दुश्मनी लेंगे, ना ही उसके साथ कोई दोस्ती तोड़ेंगे, और अमेरिका के साथ भी बैलेंस। अमेरिका से हमने भी अपाचे हेलीकॉप्टर्स लिए, आप सबको मालूम है, और साथ ही साथ इन चीज़ों को आप ये भी समझिए कि हम अपने खुद के भी प्रोग्राम्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन रेलॉस से एक फ़ायदा और मिलेगा दोस्तों जो रशिया के साथ हमने किया है कि रशियन इंजीनियरिंग टीम या उनके भी जो साइंटिस्ट हैं वो भारत आकर भारत की हेल्प कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जांपल AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम में रशियंस की हेल्प ली जा सकती है, इंजन प्रोग्राम में रशिया की हेल्प ली जा सकती है। तो ये समझौता केवल मिलिट्री तक सीमित नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसकी आने वाले टाइम पे आपको दिखेंगी। और फिलहाल इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपको लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर आएगा। मैं मेरे साथ जय हिंद, वंदे मातरम।